अस्सलाम वालेकुम। आज अपने अगले प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं, जो कि होगा हमारा किसी वैल्यू को, ठीक है, आप यहाँ किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है अपने डेफ सी प्लस में। इसके लिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का आपको पहले से मालूम है। हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर बस एक कोड डायरेक्टिव देंगे। ठीक है, हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देंगे हैश डिफाइन। ठीक है, अब आपने जिस चीज़ की भी वैल्यू डिफाइन करनी है, मैं पी आई की कहता हूँ, मैं पी, ठीक है, और आई मैं छोटा लिखना चाह रहा हूँ, और मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करना चाह रहा हूँ 3.14। ठीक है, या आप पाई की पूरी वैल्यू, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर डिफाइन हैश डिफाइन इस्तेमाल किया है, इसका क्या, ठीक है, और उसके आगे मैंने जो पाई लगाया, इसका मकसद ये है कि अब मैं पूरे अपने जो मेरे पास होगा प्रोग्राम, ठीक है, मैं जब भी पाई की वैल्यू कॉल करना चाह रहा हूँ, पाई की ये वैल्यू है, ठीक है, मैं जब भी इसको कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं ये वैल्यू नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्टली पाई लिखूँगा। ठीक है, सो हम आज जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसकी हेडिंग मैं, ठीक है, हाँ, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस। ठीक है, हमारे पास अपनी स्टेटमेंट को आप पढ़ें। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस, यानी हमारे पास एक पहली जो डिक्लेरेशन है वो आ जाती है इंटीजर। इंटीजर की जगह हम फ्लोट लेते हैं क्योंकि ये रेडियस पॉइंट्स में आ सकता है। ठीक है, हम लोग ने रेडियस ले लिया आर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। उसके बाद वो क्या करता है, एंड डिस्प्लेस द सर्कमफ्रेंस बाय यूजिंग फार्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर एरिया का है फार्मूला। स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ कांस्टेंट बाय यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव। हमने डिफाइन डायरेक्टिव ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है जिसके अंदर हमने पाई की वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, और हमें एक, क्योंकि उसने कहा है डिस्प्ले, हमने डिस्प्ले भी करना है सर्कमफ्रेंस बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला आपने किसी चीज़ में स्टोर करवाना है, उसके लिए हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम हम एरिया रख लेते हैं। सेमीकोलन लगा के हम अपनी लाइन एंड करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब उसने कहा इनपुट करवाना है आपने रेडियस यूज़र से। सो इसके लिए हम सबसे पहले COUT, ठीक है, लेस देन, और यहाँ पे डबल क्वार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, सेमीकोलन लगा के हम इसको एंड कर रहे हैं, एंडल। ओके, और हम न्यू लाइन पे आ रहे हैं। न्यू लाइन पे आके हम लोग सी इन लगाते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने अब वैल्यू किस में स्टोर करानी है, रेडियस में, और सेमीकोलन। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने सी आउट लगाया प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे ये मैसेज, उसके बाद सी इन लगाया रेडियस की वैल्यू, उस रेडियस का आपने वेरिएबल लगाया ताकि इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा सके। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग ने क्या करना है, द रेडियस ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले द सर्कमफ्रेंस बाय यूजिंग फार्मूला 2 पाई आर। हम लोग एक एरिया इज इक्वल टू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पाई पी आई, मैंने ये इसी तरह लिखा था, देखें, ये पाई मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, हमने फार्मूला यहाँ डिक्लेयर कर दिया, फार्मूले की वैल्यू मैंने एरिया के अंदर स्टोर करवा दी है। ओके, अब मैं क्या करवाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहा हूँ सी आउट डबल क्वार्ट्स, ठीक है, द ठीक है, हाँ, बल्कि हम लोग लिख लेते, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, ठीक है,
हम यहाँ पे लेस देन 2 दफ़ा लगाते हैं। अब जिसकी भी हमने वैल्यू शो करवानी है, आपको पता है हमने एरिया करानी हो, इवन हम रेडियस की भी यहाँ पे कराना, हम रेडियस करा, लेकिन हमने उसने हमें बोला हुआ है कि आपने यूजिंग द फार्मूला 2 पाई आर का फार्मूला हमने एरिया के अंदर स्टोर करवाया। हम एरिया लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंड एल लगा के नेक्स्ट लाइन, ठीक है, हमारा प्रोग्राम डन हो गया। एक बार हम इसको सेव करवाते हैं। हम प्रोग्राम का नाम रख लेते हैं प्रोग्राम 4 डिफाइन, ठीक है, सेव कर लिया हमने। और अब हम इसको एक बार रन करते हैं। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस हम यहाँ पे कर देते हैं 2। ओके, सो अब आपके पास आ गई है वैल्यू 12.5.66 वोल्ट। हम इसको एक बार फिर से चला के देखते हैं। हम इधर वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। वैल्यू 1 टाइम लेने से क्या हुआ, 6.28, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14159। जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 1 तो वहाँ से ज़ाहिर बात है आंसर सेम आएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।